अपने तय कार्यक्रम के तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने पैतृक गांव मुंगेर के तारापुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मोदी जी किसी अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं। डिफेंस में भी टैक्स को 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है, ताकि पाकिस्तान हो या पड़ोसी देश अगर झगड़ा करे तो तोप का गोला उसके ओर तुरंत घुमा दिया जाएगा। दरअसल एक दिवसीय दौरे के दौरान अपने पैतृक गांव मुंगेर के तारापुर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जहां तारापुर के आरएस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तारापुर के विकास के लिए लगभग 17,620 लाख की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मौके पर तारापुर के जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह, एमएलसी लालमोहन गुप्ता, डीएम निखिल धनराज, एसपी सैयद इमरान मसूद के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने रिमोट से योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के शिलापट का अनावरण किया और उन्होंने कहा कि सरकार बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने के लिए टैक्स के स्लैब को कम किया गया है। कुछ लोग कहते थे कि मोदी अमेरिका से डरता है, पर आज भारत पर 300% टैक्स लगा है। मोदी जी ने कहा, भारत पर कितना भी टैक्स लगाओ, हम अपना सामान स्वयं बनाएंगे और भारत के लोग पहनेंगे। हम तुम्हारा सामान ही नहीं खरीदेंगे। अब तुम जितना भी टैक्स लगाओ, ये भारत अब आगे बढ़ चुका है। डिफेंस में टैक्स को 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, जो हमारा गोतियां भी है, अगर फिर झगड़ा करता है तो तोप के गोला का मुंह उस तरफ मोड़ दिया जाएगा। लगता था उसको भी घटाकर मैंने 5% कर दिया, जिससे कि कपड़ा आप आम आदमी लोग खरीद सके। चप्पल खरीदने के लिए लोग जाते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था 12%, 18%। मैंने कहा कि जिन लोगों को 2500 रुपया, आम लोग को 2500 रुपया का चप्पल पहनता है, 2500 रुपया तक का जो चप्पल खरीदेगा, जूता खरीदेगा, उसको मात्र 5% टैक्स देना होगा और उससे जो अधिक होगा उसको 18% देना पड़ेगा। इसलिए कई स्लैब्स को बदला। और आज मैं बता सकता हूं सर, बिहार जैसे राज्य को लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान है। भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 93,000 करोड़ का नुकसान है। लेकिन मोदी जी का साफ तौर पर हम लोग को निर्देश था, गरीबों के भलाई के लिए, गरीबों की चिंता के लिए और स्वदेशी अभियान चलाने के लिए टैक्स को नीचे करना है, जिससे कि आम लोग चीजों को खरीद सके। कुछ लोग कहते थे कि मोदी जी तो डर जाते हैं। अमेरिका वाले से लोग यही ना कहा कि डर गए। आज 300% टैक्स लगाया है साथियों, लेकिन मोदी जी ने कहा है भारत पर कितना भी टैक्स लगाओ, अब अपना सामान स्वयं बनाएंगे और स्वयं भारत के लोग पहनेंगे। अब तुम्हारा सामान ही नहीं खरीदेंगे। अब जितना टैक्स लगाना है लगाओ। ये भारत अब आगे बढ़ चुका है और इसलिए मैंने डिफेंस में भी, जहां 28% टैक्स था, 18% टैक्स था, डिफेंस को, क्योंकि वो देश के लिए लड़ने का काम करता है, उसको भी टैक्स में 28 से सीधे मैंने 5% पर ले जाने का काम किया। यदि पाकिस्तान और करीबी देश जो हमारा बगल वाला गोतिया है, यदि झगड़ा करे तो उसके तरफ तोप का गोला आसानी से घुमाने का काम भारत की सेना कर सके साथियों। इसलिए साथियों, आज तारापुर की पावन धरती पे आने का मौका मिला, क्योंकि आज तो मैं नहीं पाता हूं। कई बार इन लोगों ने कहा, राजीव जी से और कई साथी ये कहते रहते हैं कि तारापुर नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप मेरी परिस्थिति को आप स्वयं समझते होंगे। बिहार भी चलाना है और बिहार को आगे भी ले जाना है। और बिहार अब समृद्धि के लिए खड़ा हो चुका। सड़क हो चुका, बिजली हो चुका, पानी हो चुका, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका, मेडिकल के सेक्टर में हम बढ़ चुके। अब पूरा इंडस्ट्री हब बनाना है और इंडस्ट्री हब तब बनेगा जब उद्योग धंधे लगेंगे। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा कि तारापुर के 2 इलाके में उद्योग धंधे लगाने के लिए लगभग
550 एकड़ जमीन हम लोगों ने ले लिया है। और यह जरूर मेरा मानना है, सिर्फ तारापुर नहीं, आप यदि जाएंगे बेगूसराय, वहां एक बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। और अब तो मां सीता का भी जन्म स्थान पर मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान राम का बन रहा था। तो जब भी हम लोग बिहार में घूमते थे तो सब लोग पूछता था कि सीता मंदिर कब बनेगा। तो हम लोगों के आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों ने जाकर सीतामढ़ी में 1000 करोड़ रुपए से वहां एक भव्य मां सीता का मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया था। हम लोग तो चाहते हैं, आज तो एक पुल भी हम लोग टेढ़िया मैया का पूजा हम लोग करने जाते हैं। 1999 में एक पुल हमने बनाया था, वो भी दोनों जिला के पैसा से, एक जिला का पैसा नहीं था। उस समय सुनिश्चित योजना चलता था और मुंगेर और भागलपुर बांका के दोनों डीएम के साथ बैठकर लगभग 6 लाख रुपया लिया था और पिताजी से 1 लाख रुपया विधायक कोटे से लिया। 7 लाख रुपया का पुल बना है साथी, और अभी लगभग 7 करोड़ ना 7 करोड़ रुपया का एक बड़ा रोड वहां पर हम लोग ब्रिज बनाने जा रहे हैं, जिससे कि अगले साल जब आप पूजा करने जाइएगा तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से मां टेढ़िया का पूजा कर पाएंगे। इसलिए तमाम साथियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और तारापुर इसी तरह बढ़ता रहे। यहाँ पर भी प्रिंसिपल साहब हैं, मैं आग्रह करूंगा, अच्छा से 25 करोड़ रुपया तारापुर कॉलेज को मिला है और इसमें तो इंडोर स्टेडियम, कॉमन रूम, तमाम चीजों को भी बनाने के लिए हमने दिया है। इसलिए जरूर आग्रह करूंगा अच्छा से बनाइए कि आगे जब तारापुर कोई लोग आए, क्योंकि अब तो रिंग रोड बन जाएगा तो हो सकता है कि बाहर लोग निकले, लेकिन तारापुर जब आए तो तारापुर का कॉलेज देखकर लोग कहे कि इस इलाके का सबसे बड़ा कॉलेज है। इतना ही आग्रह करके अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशहाली और खुशी की बात है कि तमाम कार्यक्रम का उद्घाटन, शिलान्यास अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हो रहा है। पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग। श्री सम्राट चौधरी जी करूंगा कि हम तमाम जनता के लिए कुछ तारापुर के जनता जन, आरएस कॉलेज तारापुर के छात्र छात्राएं, मीडिया कर्मी, मैं आप सबों को आज तारापुर के मैदान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विधायक राजेश सिंह जी के द्वारा महाविद्यालय के ग्रामीण विकास हेतु